हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सीडीएस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं राजू राइन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज खगड़िया जिला में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का केंद्र सरकार पर गुस्सा फूटा। सभी डीलर अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर 1 जनवरी से लगातार राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बातचीत हुई, इस वीडियो में आगे देखिए और अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सूत्री मांगे क्या है, क्यों हड़ताल जारी है आप लोगों का? हम लोगों का ये लंबित मांगे हैं। हम लोगों का सरकारें बनती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम लोग जो फटे हाल सड़क पर घूम रहे हैं, हम लोगों को कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। सरकार हम लोगों को नज़रअंदाज करके चल रही है, जिसके कारण सरकार की डीलर विरोधी नीति के खिलाफ में हम लोग जो है आज 1 तारीख से धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं मौलिक अधिकार के तहत, संविधान के तहत हम लोगों ने अपने मौलिक अधिकार की मांग किया है कि अगर मजदूरी बढ़ रही है तो कालखंड में कुछ ऐसा होना चाहिए कि संविधान में संशोधन करके हम लोगों की जो है मांगों की पूर्ति के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। लेकिन सरकार जो है हम लोगों को जो है मजदूरी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग जो है अपने 8 सूत्री मांगों के लिए जो है धरना प्रदर्शन 1 तारीख से यही कर रहे हैं। आगे कब तक आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? सरकार अगर हमारी यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ठीक तक आप लोग हड़ताल करेंगे। सरकार आपकी बातों को मानने के लिए राजी क्यों नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? देखिए, यह दुर्भाग्य है कि जहां हम लोग संपूर्ण बिहार के 80% परिवार का भरण पोषण करते हैं, हमारे ही योजना जो दुकान है, राशन दुकानदार है, इनके द्वारा ही संचालित होता है, चूल्हा जलता है। लेकिन जब चूल्हा जिसके थ्रू जल रहा है वही भूखा रहेगा तो निश्चित रूप से हंगामा होगा, क्रांति होगी। और हम लोग इस महंगाई में भी ऐसा दुकान आपने कभी देखा है जिसमें बोहनी नहीं होता हो? दुकानदार जब दुकान खोलते हैं पहले अगरबत्ती जला के भगवान को प्रणाम करके और बोहनी के रूप में 10, 20, 25, 50 लेके ही दुकान। लेकिन हम लोगों का दुकानदारी जो है बिल्कुल ही फ्री है, मुफ्त में है। और हम लोगों का जो कमीशन है मात्र 90 रुपया है। आप लोगों का कमीशन? जी, मात्र 90 रुपया प्रति क्विंटल है। 90 रुपया प्रति क्विंटल में हम जितना भी विक्रेता है मैक्सिमम आवंटन जो है 60, 65, 70 क्विंटल प्रति विक्रेता पर आता है। अब 70 क्विंटल का ही यदि आप एवरेज मान के चलिए तो 9 7 63 6,300 रुपया हमारा कमीशन हुआ। उस 6,300 कमीशन में हमारे 3 नॉमिनी काम करते हैं मशीन में, एक पल्लेदार हमारा रहता है, तो मकान भाड़ा हमारा है, बिजली का भाड़ा है। आप ही बताइए कि इससे क्या भरण पोषण किसी भी परिवार का हो सकता है क्या? आज सरकार न्यूनतम मजदूरी कम से कम 500 रुपया, 550 रुपया निर्धारित किया है मजदूर का भी। लेकिन उस आधार पर भी यदि हमको होना चाहिए तो हम 3 आदमी काम करते हैं, एक पल्लेदार होता है, 4 आदमी का काम करना होता है 30 से 40 हज़ार रुपया कम से कम हमको वाजिब मजदूरी मिलेगा, तब हमारा परिवार चलेगा। लेकिन विभिन्न प्रकार की मांगों का हमारे पास, कोरोना काल में हमारे कई साथी हमसे बिछड़ गए। जहाँ एक तरफ थंब लेने का, सटने का समय नहीं था, वहाँ हम लोगों ने अपना काम किया है, सरकार के कदम में कदम मिला के आगे बढ़कर काम किया है, समाज सेवा किया है। लेकिन हमारी सुनने वाली सरकार नहीं है। इस बार की जो लड़ाई हमारी है राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी और संजोग से हम लोग एकत्रित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार अभी भी बहरी गूंगी सरकार हमारी मांगों पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। अंत में लास्ट में हम लोगों को ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। हम भी समझते हैं कि राशन नहीं बचने से गरीब परिवार का चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम अपने उपभोक्ता से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए, आप भी मेरे परिवार के बारे में सोचिए। हम तो सब दिन आपके लिए सोचते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं का भरपूर समर्थन भी हमें मिला है, समाज का भी मिला है। लेकिन इस बहरी गूंगी सरकार जो है कान में तेल दे के सोई हुई है, हमारी कुछ सुनने नहीं जा रही है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे।